आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप लोग यहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, सदा हंसते और मुस्कुराते रहें। तो ये बन रहा है दोपहर का लंच, आलू मटर और गोभी का सालन। ये दोपहर का लंच हो रहा है हमारा मटर गाजर का सालन। आलू मटर गोभी नहीं, आलू मटर गाजर का सालन। तो ये दोपहर का हमारा लंच हो रहा है तैयार। तो मैंने सोचा मैं अपने बहन भाइयों के साथ वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तड़का हमारा रख दिया है हमने चूल्हे पर। तो ये देखे तड़का हमारा तैयार हो रहा है। इसमें बाजी ने अदरक लहसुन का, टमाटर, सब चीज़ों का पेस्ट भी डाल दिया है। अगर आप में से किसी ने खाना है तो प्लीज़ आ जाएं, द मोस्ट वेलकम। ये कल दोपहर की मेरी वीडियो है। मैंने कल दोपहर को बनाई थी लेकिन वीडियो नहीं कर सकी, तो इसलिए मैंने सोचा आज कर देती हूँ, वीडियो को शेयर कर देती हूँ सबके साथ। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, परेशानियों को दूर करे। अल्लाह पाक सबके बच्चों को ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। दुनिया के किसी कोने में भी अगर कोई बे औलाद है तो अल्लाह पाक उसको नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए, ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली हो। तो जिनके वालिदैन उनके सर पर हैं तो अल्लाह पाक उनके वालिदैन को हमेशा उनके बच्चों के सर पर रखे। और जिन बच्चों के वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को भी जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। तो ये देखें मैं काम कर रही हूँ, मैं गूंदने लगी हूँ आटा। बाजी सालन बना रही हैं तो बाजी बोल रही थी मैं सालन बना के फिर बर्तन धो लेती हूँ, तो तुम ऐसा करो, तुम आटा गूंद लो। तो मैं गूंदने लगी हूँ आटा। ये देखें आटा मैंने छान लिया है। अब मैं इसको गूंदूंगी। माशाल्लाह आज आटा ज़्यादा गूंदेंगे क्योंकि आज हमारे बाहर रोटी जानी है मिस्त्रियों की। ये देखें यहाँ टीवी देख रहा है। ये मैं लेने जा रही हूँ आटे के लिए पानी। ये देखें मैंने आटा गूंदना स्टार्ट कर लिया है। मैंने सोचा साथ साथ काम करती हूँ और साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिया करें। अल्लाह ताला की मदद से और आप लोगों की बदौलत ही मैं आगे जा पाऊँगी और इंशाल्लाह एक ना एक दिन मैं अपने मकाम पर पहुँचूँगी। ये मेरी दिली ख्वाहिश है क्योंकि दिल से की हुई मेहनत अल्लाह पाक कभी ज़ाया नहीं जाने देते। ये बात आप लोगों को भी अच्छी तरह पता होगी और मुझे भी पता है कि अगर जैसे हम किसी के लिए दुआ करते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं, तो जब उसकी कबूलियत का वक्त होता है तो अल्लाह पाक उस दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। देर से ही सही लेकिन अल्लाह पाक दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। इसी तरह हाँ, सच्चे दिल से की हुई मेहनत को भी अल्लाह पाक ज़रूर कामयाब करते हैं इंशाअल्लाह। तो ये देखें हम बीच बीच में कितना वक्त निकालते हैं वीडियो को बनाने के लिए, कितनी मुश्किल से हम लोग वीडियो को बनाते हैं, फिर हम इसकी वॉइस करते हैं, कितना कुछ करते हैं इसके लिए। तो प्लीज़ आप लोग हमें व्यूज़ दिया करें। तो हम लोग अक्सर कोई दुआ करते, मैंने तो आज तक यही सोचा भी है, देखा भी है कि मैंने कोई भी बात अपने दिल से और अपने ज़ुबान से निकाली है तो वो अल्लाह ताला ने ज़रूर पूरी की है। देर से ही सही लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह दी। दुनिया की हर चीज़, सिर्फ़ इतना हुआ कि मेरी अम्मी, हम बहुत छोटे थे जब मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई थी। हम 5 बहन भाई हैं जिनमें सबसे बड़ा भाई और सबसे छोटा एक भाई, बीच में हम 3 बहनें हैं। एक भाई बहन मुझसे बड़े हैं और दूसरे बहन भाई मुझसे छोटे हैं। तो बस अम्मी हमें छोटे छोटे से हम जब अम्मी हमें छोड़कर चल गई तो मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि हम इतने छोटे थे जब हमारी अम्मी इस दुनिया से गईं। तो पता नहीं हमने अपनी अम्मी के बगैर कैसे जीना सीखा, कैसे रहना सीखा, कैसे गुजारा किया। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ कि हम आज मैं सोचती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि ऐसा भी हो जाता है कि
अम्मी के बगैर हम रह गए। ये देखिए, ये हमारा है स्ट्री स्टैंड, ये हमने न्यू लगवाया है। ये इस तरह कर लेते हैं जब इसके पर कपड़े इस्त्री करने होते हैं, लेकिन जब कपड़े इस्त्री हो जाते तो ये देखिए, ये दीवार के साथ लग जाता है। ये सुबह फर्स्ट टाइम का मेरी वीडियो है, अगले दिन की। ये हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, घर का साफ सफाई कर रहे हैं। तो बात हो रही थी कि अम्मी के बगैर रहने की, तो वाकई ऐसा मैं आप अब सोचती हूँ ना, तो मुझे खुद पर भी हैरत होती है और सोचती हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन था कि अम्मी इस दुनिया से चली गई हमें छोड़कर, और हमने जीना सीख लिया, जी कर इतनी आज हम अपने बच्चों के माँ बाप बन गए हैं। हम कैसे रह लेते थे अपनी अम्मी के बगैर, पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, समझ में नहीं आता। अच्छा अल्लाह पाक हर किसी के वालिदैन को हमेशा उनके सर पर कायम रखे, क्योंकि माँ बाप का साया इंसान की सर पर होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, परसों मैं अपने अब्बू की वीडियो देख रही थी और इतनी अफसुर्दा हो गई, क्योंकि अब्बू भी नहीं है ना, तो मुझे रोना आ गया अब्बू की वीडियो देखकर। तो मेरा बेटा 5 साल का है, मुझे कहने लगा, मम्मा आप तो इतने बड़े हो गए हो, अब आपको अपने अब्बू की क्या ज़रूरत है। तो मैंने बोला, बेटा ये वो इंसान है मम्मा और पापा जिनकी ज़रूरत इंसान को बूढ़े भी हो जाए तो माँ बाप की ज़रूरत होती है इंसान को। अभी आप ये बात नहीं समझोगे, हम भी उस वक्त नहीं समझे थे, लेकिन आज हमें पता चलता है कि वो हमारी अम्मी हमें छोड़ कर गई तो हमने कैसे गुजारा किया उनके बगैर। तो वो ये ऐसा बोल रहा था, मैंने बाजी को बोला कि बाजी देखो यार मुझे ऐसा कह रहा है कि आप तो बड़े हो गए हो, आपको अपने अब्बू की कहाँ ज़रूरत है। तो भला ऐसा भी कभी हो सकता है कि माँ बाप की कभी ज़रूरत ना हुई हो। माँ बाप तो कड़ा साया है इंसान के सर पर। अच्छा अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। अब तो उनकी यादें हैं हम लोगों के साथ, हमारे दिलों में रहते हैं वो। अम्मी का तो चलो जैसे तैसे हम छोटे थे, हमने अपनी अम्मी को नहीं देखा था, हमें उनकी आदतों का भी नहीं पता था। अम्मी की तस्वीर भी कोई नहीं थी हमारे ननिहाल में और ना ददियाल में जो हम देख लेते कि हमारी अम्मी कैसी थी। लेकिन अब्बू तो हमारे 3 साल हो गए अब्बू को फौत हुए हुए, लेकिन अब्बू की याद तो कभी नहीं दिल से जा सकती, क्योंकि अब्बू को हमने देखा, अब्बू ने हमारा इतना ख्याल किया, अब्बू ने हमारा इतना साथ दिया। हमारी खातिर अब्बू ने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि अब्बू बोलते थे कि वो मेरी बीवी बन जाएगी लेकिन इनकी माँ कभी नहीं बनेगी। तो हमारे अब्बू ने अपनी सारी ज़िंदगी हम लोगों के लिए गुजार दी, अपनी हर ख्वाहिश को अधूरा कर लिया। पर अपनी ज़ाहरी बात है, हम भी अब शादीशुदा हैं, हमें भी इस जीवन साथी की होती है ज़रूरत, लेकिन अब्बू ने ऐसी कोई बात नहीं सोची कि मुझे मेरे साथी की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती नहीं। उन्होंने हमें ही अपना सब कुछ समझ लिया, औलाद को ही सब कुछ मान लिया। तो सच में अब्बू ने हमारा बहुत साथ दिया है। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। हम भी पाँचों बहन भाई अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे हम। ज़ाहिरी बात है अम्मी तो हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब्बू को हम बहुत प्यार करते थे। तो अब्बू तो फिर वो भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। हम बहन भाई हैं 5, अल्लाह पाक हम बहन भाइयों को सलामत रखे और हम बहन भाइयों का हमेशा साथ बना रहे। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे सबको, और सबके बहन भाइयों को, सबके वालिदैन को, सबके माँ बाप को और सब लोगों के बच्चों को। मेरी ये दिली दुआ है कि अल्लाह पाक हम जैसा हम पे वक्त आए वैसा किसी पर भी ना लाए। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।